Students, welcome to your trigonometry class. We are doing exercise 8.4. In last lecture we have done 3 identities which we have to use in this exercise. इस exercise में जो मेन 3 identities हमने यूज़ की है, हमने लास्ट लेक्चर में वो तीनों सीखी थी. फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. Now today we will start from question number 1 of exercise 8.4. First question is express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. मीन्स हमने इन तीनों टी रेशियोज को डिफाइन ऐसे करना है कि इन तीनों का आंसर जो है उसमें कॉट रेशियो इन्वॉल्व हो. यही है कि हमने इन तीनों रेशियोज को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में कि जैसे साइन ए है, साइन ए का आंसर ऐसा आना चाहिए जिसमें कॉट ए इन्वॉल्व हो. सीकेंट ए के आंसर में भी कॉट ए इन्वॉल्व होना चाहिए. इसी तरह टैन ए के आंसर में भी कॉट ए इन्वॉल्व होना चाहिए. तो मतलब हमने तीनों को कॉट ए की फॉर्म में डिफाइन करना है. और इस चीज़ के लिए हम अपनी तीनों आइडेंटिटीज़ में से सूटेबल जो आइडेंटिटी हमें इजी लगेगी, हो सकता है तीनों यूज़ हो जाए किसी, हो सकता है किसी एक आइडेंटिटी को यूज़ करके हम तीनों प्रूव कर दें. तो इस एक्सरसाइज में ये कंपल्सरी नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड होगा. वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होनी है. और एक और चीज़, इस एक्सरसाइज के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए. तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्लस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जिनकी क्लियर है वो इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज साइन ए. अब मैंने साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. सो लेट अस सी हाउ. तो फर्स्ट पार्ट है हमने साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए की फॉर्म में. अब तीनों आइडेंटिटीज़ में से हम देखते हैं. साइन अगर देखा जाए तो इस आइडेंटिटी में भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा थर्ड आइडेंटिटी में कॉट भी इन्वॉल्व है, और कोसेकेंट इज इनवर्स ऑफ और रेसिप्रोकल ऑफ साइन. दैट मीन्स अगर हम थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोसेकेंट से हमें साइन भी मिल जाएगा, और कॉट ऑलरेडी इस आइडेंटिटी में इन्वॉल्व है. तो मैं थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ कर रही हूँ. थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. अब कोसेकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए. तो मीन्स के कोसेकेंट स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. सो इट इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की. तो अभी मेरे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो दैट मीन्स कि मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोटेट कर दूंगी तो क्या होगा, साइन ऊपर आ जाएगा. ऑन रेसिप्रोटेटिंग जब हमने इसे रेसिप्रोटेट किया तो विल गेट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू. अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोटेट किया, इसे उल्टा करके लिखा, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोटेट होगी. तो उस राइट हैंड साइड में 1 ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे. ये मेरे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे चाहिए साइन ए की वैल्यू. दैट मीन्स इसका स्क्वायर रिमूव करना है. तो स्क्वायर रिमूव किया तो राइट हैंड साइड पे इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर. ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 नहीं रहेगा. तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या बनी, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, और नीचे डिनोमिनेटर उसका रूट नहीं निकाल सकते तो वो रूट में ही रहेगी टर्म, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ साइन ए. हमने साइन ए की वैल्यू निकाली, और जिस फॉर्म में हमने निकाली उसमें कॉट इन्वॉल्व है. दैट मीन्स वी हैव एक्सप्रेस्ड साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. नाउ सेकेंड पार्ट इज सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. अब सीकेंट ए के लिए, सीकेंट ए हमारे पास अगर यूज़ होता है तो वो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. इस इक्वेशन में सीकेंट इन्वॉल्व है, और टैन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है. तो दैट मीन्स टैन में से कॉट लिया जा सकता है. तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए, इस सेकेंड पार्ट के लिए मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. सी नाउ सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए.
क्योंकि tan को इजीली कॉट में लिखा जा सकता है, तो मतलब हम अपनी इक्वेशन में कॉट को लेके आ सकते हैं। सीकेंट ऑलरेडी है तो इस साइड हमने कुछ नहीं करना। अब रह गया tan। हमें पता है कि कॉट ए जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, मीन्स 1/tan अगर कॉट है तो इट मीन्स 1/cot भी तो tan होगा। दैट मीन्स वी कैन यूज रेसिप्रोकल ऑफ tan। अब tan का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/cot स्क्वायर है। हमने रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि हम अपनी इक्वेशन में कॉट लेके आना चाहते थे, वो हम ले आए। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड को यूजिंग एलसीएम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अभी मेरे पास सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, बट आई वांट वैल्यू ऑफ सीकेंट ए नॉट स्क्वायर। दैट मीन्स का स्क्वायर रिमूव करेंगे हम। ये आ गया सीकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए। अब मेरे पास न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर ए में 1 ऐड हो रहा है, दैट मीन्स इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इट विल रिमेन इन स्क्वायर रूट। और नीचे कॉट स्क्वायर ए, अगर इसका सिंगल टर्म है और स्क्वायर वाली टर्म है तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो वी डिफाइन सीकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 over cot A. So here we have defined secant A in terms of cot A. So second part is also proved. अब third part है इसमें, third part is tan A in terms of cot A. tan A को cot A की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में बताया कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो दैट मीन्स अगर मैं tan को लिखना चाहूँ, tan A को 1/cot लिखा जा सकता है, क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स वी हैव डिफाइंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। मीन्स अगर tan A को cot A की फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम क्या लिखेंगे, 1/cot A। हेंस दिस पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ऑल अदर t ratios ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A। मतलब जितनी भी टी रेशियोज हैं सीकेंट को छोड़ के, उन सबको हमने सीकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमारे पास जो टी रेशियोज हैं सीकेंट के अलावा वो कौन कौन सी हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेकेंट ए एंड कॉट ए। मतलब सीकेंट को छोड़ के बाकी सारी हमारे पास ये 5 टी रेशियोज हैं, इन सबको हमने सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मीन्स इन सबके आंसर्स ऐसे आने चाहिए कि उनके आंसर्स में सीकेंट इन्वॉल्व हो। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द साइन ए। हम पहले साइन ए से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सॉरी सीकेंट ए। तो अब हमने ये देखना है कि साइन को सीकेंट की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे अपनी तीनों आइडेंटिटीज लिख रही हूँ। फिलहाल हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन को सीकेंट में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन मुझे वो टी रेशियो देखनी पड़ेगी जहाँ पे साइन भी हो और सीकेंट या इसका रेसिप्रोकल कोस भी हो सकता है। अब अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को हम देखें यहाँ पे साइन और कॉस, और क्योंकि कॉस सीकेंट जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स इस इक्वेशन में सीकेंट लेके आ सकते हैं कॉस की हेल्प से। तो दैट मीन्स इसके लिए फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। नाउ वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो साइन को हमने एक्सप्रेस करना, साइन को यहाँ पे रहने देते हैं, कॉस को शिफ्ट कर देते हैं। मतलब साइन ए को एक्सप्रेस करना मतलब साइन ए का आंसर फाइंड करना है हमने। तो मेरे पास आ गया साइन ए इज इक्वल टू कॉस को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब अगर हम रेसिप्रोकल्स की बात करें तो हमें पता है कि 1/cos सीकेंट होता है, तो दैट मीन्स 1/secant cos हो जाएगा। इट मीन्स हम cos की इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन में सीकेंट ईजिली आ जाएगा। तो मैं राइट हैंड साइड पे cos स्क्वायर ए की जगह ले रही हूँ 1/secant स्क्वायर ए। अब
अब राइट हैंड साइड को यूजिंग एलसीएम हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास एलसीएम सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1, सीकेंट स्क्वायर ए 1 इंटू 1 माइनस 1। तो मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे। स्क्वायर रिमूव करने के लिए राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर हमारे साथ पास सीकेंट स्क्वायर के साथ में से 1 माइनस भी हो रहा है, दैट मीन्स इसका रूट नहीं निकाल सकते क्योंकि दो टर्म्स का कम्बिनेशन है। यहाँ पे सिंगल टर्म है और उसका हमारे पास स्क्वायर भी है, तो रूट कैंसल। सो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए। दैट मीन्स वी हैव डिफाइंड हियर साइन ए in terms of secant A. So here it is the first part. तो अभी हमने प्रूव किया साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए। अब ये हमने कोसेकेंट को भी सीकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम साइन की वैल्यू की हेल्प से इजीली कोसेकेंट को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि कोसेकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दूँ तो यहाँ पे मेरा 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा और 1 अपॉन साइन ए कोसेकेंट ए होगा, तो उससे मेरे पास कोसेकेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इक्वेशन ले रही हूँ साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट ओवर सीकेंट ए ऑन रेसिप्रोकेटिंग। इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। रेसिप्रोकेट किया तो यहाँ पे बन गया मेरा 1 अपॉन साइन। रेसिप्रोकेट क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, तो मेरा इक्वेशन में कोसेकेंट इजीली आ सकता है। इसे रेसिप्रोकेट किया तो सीकेंट ए ऊपर आ गया, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ गया। तब 1 अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट ए। 1 बाय साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? कोसेकेंट थीटा होता है। मैंने वही यूज़ किया, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए। सो कोसेकेंट ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए क्या आ गई? सीकेंट ए ओवर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। थर्ड पार्ट इज कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ईजी है, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हमें पता है 1 बाय कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा, तो इसी को यूज़ करते हैं। 1 अपॉन कॉस ए दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए। दैट मीन्स कॉस ए क्या हो गया? 1 अपॉन सीकेंट। अगर 1 बाय कॉस सीकेंट है तो 1 बाय सीकेंट किसके इक्वल होगा? कॉस ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सो फोर्थ पार्ट इज tan ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो यहाँ पे मैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से इजीली हम tan को सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों टी रेशोज इन्वॉल्व हैं, tan भी और सीकेंट भी। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। मुझे वैल्यू चाहिए tan ए की सीकेंट की फॉर्म में, दैट मीन्स इसके लिए 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, 1 में से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 1। वी नीड वैल्यू ऑफ tan ए नॉट tan स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर मूव करेंगे तो राइट हैंड साइड पे रूट हो जाएगा। हियर इज tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। So this is the value of tan A in terms of secant square. Now last है cot A in terms of secant A. अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की वो हमने फाइंड की वैल्यू tan A की। tan A को हमने डिफाइन कर दिया secant A की फॉर्म में। तो मेरे पास we know cot A किसके इक्वल होता है? cot A होता है हमारे पास 1 बाय tan A, और tan A की जो वैल्यू हमने फाइंड की है फ्रॉम फोर्थ पार्ट, जो हमने लास्ट पार्ट में tan A की वैल्यू फाइंड की थी, tan A किसके इक्वल था? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1
अंडर रूट। लास्ट पार्ट में हमने tan की ये वैल्यू निकाली है। अब मेरे पास cot मैंने निकालनी है cot A की वैल्यू, तो उसमें क्या किया 1/tan A, तो यहाँ पे हम tan A की वैल्यू फिल कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ tan A, ठीक है। इस इक्वेशन में tan A की वैल्यू फिल कर देनी है। cot A विल बी इक्वल टू 1/, मेरे पास यहाँ पे क्या है tan, और tan की वैल्यू क्या है सीकेंट स्क्वायर है -1 अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर A -1। तो दैट मीन्स हमने cot A का भी आंसर जो निकाला है वो सीकेंट की फॉर्म में निकाला। दैट मीन्स वी हैव एक्सप्रेस्ड cot A आल्सो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट A। सो हेयर वी हैव shown all the t ratios in terms of secant A। साइन की वैल्यू सेकेंड में आ गई। उसके बाद हमने साइन की हेल्प से सीकेंट को भी सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। कॉस ऑलरेडी सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। tan A को भी सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और लास्ट पार्ट में हमने cot A को भी सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो हेयर इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द t ratios in terms of any other t ratio. So this is sufficient for today's lecture. If any problem is there in these two questions, then you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day.